जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिल्वपत्र के ऊपर। बिल्वपत्र वही बिल्वपत्र जिसको हम भगवान शिव के शिवलिंग पर बड़े प्रेम और श्रद्धा से चढ़ाते हैं। मित्रों, यह बिल्वपत्र जो होता है इसका विशेष महत्व है भगवान शिव की पूजा से, क्योंकि इसके अर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। तो मित्रों, बिल्वपत्र जो होता है उसका नाम श्रीफल भी है और यह बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। मित्रों, जिस पेड़ पर यह लगता है उसे शिवद्रुम भी कहा जाता है या श्रीफल का पेड़ भी कहा जाता है। मित्रों, यह जो बिल्वपत्र होता है इसका जो वृक्ष है यह संपन्नता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है तथा समृद्धि देने वाला है। शिव पुराण के अनुसार मित्रों, श्रावण मास में उसके जो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं वह 1 करोड़ कन्यादान के समान फल देने वाला होता है। इस प्रकार मित्रों, इस बिल्वपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य का उदय होता है। और यदि आप इस बिल्वपत्र को भगवान शिव के अंशावतार 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी, बजरंगबली को भी चढ़ाएं तो वह भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार मित्रों, घर में बिल्वपत्र लगाने से आपका जो पूरा कुटुंब है और उस कुटुंब के विभिन्न प्रकार के जो पाप हैं वो पाप प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। पाप मुक्त हो जाता है पूरा कुटुंब आपका। और जिस स्थान पर यह बिल्व वृक्ष होता है वह काशी के समान पूजनीय और पवित्र तीर्थ माना जाता है और वहाँ पर साधना, पूजा आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र मित्रों शिव जी के आहार माने गए हैं और इसीलिए मित्रों कि इनके जो त्रिनेत्र स्वरूप है यानी कि 3 पत्ती वाला बिल्वपत्र जिसके तीनों पर्णक जो होते हैं वह भगवान के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय होते हैं। इस प्रकार मित्रों, यह जो बिल्वपत्र है इसकी जो महत्ता है वह बिल्वाष्टक या शिव पुराण में बताई गई है। आप चाहें तो बिल्वाष्टक और शिव पुराण पढ़कर इसकी महत्ता को जान सकते हैं कि यह भगवान शिव को कितना प्रिय है और इसके पूजन से लगभग सभी पापों का नाश हो जाता है। मित्रों, स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण के अनुसार बिल्वपत्र की उत्पत्ति माँ पार्वती ने अपने माथे पर, अपने ललाट पर आए पसीने को अपनी अंगुलियों से पोंछकर फेंका था और वह पसीना मंदार पर्वत गिरी जो है उस पर भी उसकी कुछ बूंदें गिरी थी और उन्हीं बूंदों से यह बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है मित्रों शास्त्रों में कि माँ गिरिजा इस वृक्ष के जड़ों में निवास करती है, इसके तने में माँ महेश्वरी निवास करती है, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायिनी निवास करती है, इसके पत्तियों में माँ पार्वती निवास करती है, उसके फूलों में माँ गौरी निवास करती है और इसके फलों में माँ कात्यायनी का निवास माना जाता है। मित्रों, बिल्वपत्र पेड़ बहुत ही संपन्नता और पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यह बिल्वपत्र माँ लक्ष्मी का भी इस बिल्वपत्र में वास माना गया है। मित्रों, इसलिए यदि आप घर पर इस बिल्वपत्र को लगाते हैं तो यहाँ माँ लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होती है और वह आपको वैभवशाली बनाती है। बिल्वपत्र की पूजा करने से
बिल्वपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और धन संपदा भी प्राप्त होती है, जो कि कलयुग में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बिल्वपत्र के जो पत्ते होते हैं मित्रों, जो आप तोड़ते हैं 3 पत्ती वाले उसके पत्ते, तो वह एक एक पत्ता ही मतलब ऐसे तोड़ना चाहिए, पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ टहनी तोड़ लेते हैं, फिर उसमें से पत्तों को चुनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि बिल्वपत्र को कभी भी उसकी टहनी से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्वपत्र को नष्ट करने का, उसका अपमान करने का हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं होना चाहिए। मित्रों, बिल्वपत्र तोड़ने से पहले आपको बिल्वपत्र को नमस्कार करना है और बिल्वपत्र तोड़ने के बाद में भी उसको नमस्कार करना है और उसके प्रति अपना आभार प्रकट करना है कि वो जो पत्तियाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर आशुतोष के ऊपर चढ़ाने के लिए हमें प्रदान कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता हमें प्रकट करनी है। तो इस प्रकार मित्रों हमें वह बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि बिल्वपत्र जब हम तोड़ते हैं तो उसमें एक बात विशेष ध्यान रखना होता है कि इन बिल्वपत्रों की तीनों पत्तियां पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यह पत्तियां अधूरी हो, कटी फटी हो, यह नहीं होना चाहिए। और 3 से ज़्यादा पत्ती वाले होते हैं जो काफ़ी दुर्लभ मिलते हैं, अगर वह हो तो और चमत्कारिक और अच्छा श्रेष्ठ लाभ भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलता है। मित्रों, भगवान शिव के शिवलिंग पर जब हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो यह पौराणिक मंत्र बोलकर चढ़ाया जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इसका अर्थ यह है मित्रों कि 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे प्रभु, हे शिव, आपको त्रिदल यानी कि तीनों पत्ती वाले त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ। यह रुद्राष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बिल्वपत्र चढ़ाने से विशेष महत्व और फल प्राप्त होता है मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों हम यह बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। मित्रों, बिल्वाष्टक और शिव पुराण में बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष उल्लेख मिलता है और भगवान शंकर एवं माँ पार्वती को बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत में यह स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्वपत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है और मोक्ष की भी उसे प्राप्ति होती है, संपूर्ण इच्छाएं उसकी पूर्ण होती है। मित्रों, बिल्वपत्र जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला बिल्वपत्र होता है मित्रों अखंड बिल्वपत्र, दूसरा 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र, तीसरा बिल्वपत्र होता है मित्रों 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्वपत्र और चौथा होता है श्वेत बिल्वपत्र। इन सभी बिल्वपत्रों का मित्रों अपना अपना आध्यात्मिक महत्व होता है और यह बिल्वपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर करवा सकते हैं। अखंड बिल्वपत्र मित्रों, अखंड बिल्वपत्रम नंदकेश्वरे सिद्धार्थ लक्ष्मी, यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है मित्रों। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका विशेष महत्व है और यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है मित्रों।
3 पत्तियों वाला जो बिलपत्र होता है मित्रों, इस बिलपत्र का वर्णन बिल्वाष्टक में होता है मित्रों। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह 3 गणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को विशेष प्रिय हैं। इसके साथ ही यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो यह फलों में और बहुत वृद्धि कर देता है। इस तरह के बिल्वपत्र अर्पित करने से भक्त जो होता है उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की ही प्राप्ति होती है मित्रों। कभी कभी मित्रों एक ही वृक्ष पर 4 पत्ती के, 5 पत्ती के, 6 पत्ती के बिल्वपत्र पाए जाते हैं। हालांकि यह बहुत ही दुर्लभ होते हैं और 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले जो बिल्वपत्र पाए जाते हैं मित्रों, ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं और भारत के दक्षिण में भी कहीं कहीं यह मिल जाते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह मित्रों बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। श्वेत बिल्वपत्र मित्रों सफ़ेद सांप, सफ़ेद टांग, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्वा आदि होते हैं। उसी प्रकार सफ़ेद बिल्वपत्र भी होते हैं। यह प्रकृति की अनमोल देन है मित्रों। और बिल्वपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां हरी नहीं होती है और इनको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। बिल्वपत्र तोड़ते समय मित्रों मन ही मन प्रणाम करना चाहिए उस वृक्ष देव को। उसके बाद में ही बिल्वपत्र को तोड़ना चाहिए। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़े जाते हैं और सोमवार के दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। और कोई तिथि का संक्रांति काल आ रहा है तो उस दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ा जाता है। बेलपत्र को टहनी के समेत नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है मित्रों। और 3 पत्तियों वाले ही बिल्वपत्र तोड़ने हैं और इसके अलावा पीछे जो उनका वज्र होता है डंठल, उसे भी तोड़ना है, क्योंकि उसके साथ में भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। मित्रों बिल्वपत्र जो होता है यह एक ऐसा पत्ता होता है जो कभी बासी नहीं होता है। इसको आप बार बार प्रयोग में ले सकते हैं पूजा के समय, और इसको धोकर वापस प्रयोग में लिया जा सकता है। बार बार धोकर इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। मित्रों बिल्वपत्र चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसकी जो चिकनी सतह होती है वह शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, यानी कि यह उल्टा चढ़ाया जाता है। और बिल्वपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाया जाता है। अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठे के मध्य, इन तीनों की मदद से इसको चढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर इसका चूर्ण बनाकर आप वहाँ पर चढ़ाएं। बिल्वपत्र जब भी तोड़ें सोच विचार कर ही तोड़ना चाहिए और पत्ता तोड़ने से पहले यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम दरात। अर्थ इसका यह है मित्रों, अमृत से उत्पन्न सौंदर्य एवं ऐश्वर्य से पूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए हे वृक्ष मैं आपके पत्र तोड़ता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। इसकी पत्तियाँ तोड़ते हैं तो शास्त्रों के अनुसार जो मैंने आपको बताया कि सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन और तिथियों का यदि संक्रांति काल आ रहा है तो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार ये ध्यान रखना है,
क्योंकि इसका जो महत्व बताया गया है वह लिंग पुराण में बताया गया है। आप लिंग पुराण के अनुसार यह जान सकते हैं। स्कंद पुराण में मित्रों यह बताया गया है कि आप बिल्वपत्र को धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। अर्पित्यान्य अपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकराया अर्पणीयानि न नवानि यदिचित। इसका अर्थ है मित्रों, अगर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नूतन बिल्वपत्र न हो तो चढ़ाए गए पत्तों को बार बार धोकर चढ़ाया जा सकता है। मित्रों, यह जो बिल्वपत्र होते हैं यह कितने ही रोगों में भी काम में आते हैं। इसके लिए मित्रों, पीलिया हो, सूजन हो, कब्ज हो, अतिसार हो, शारीरिक दाह हो, हृदय की घबराहट हो, निद्रा की समस्या हो, मानसिक तनाव हो, श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, आँखों के दर्द हो, रक्त विकार हो आदि रोगों में यह बिल्वपत्र उपयोगी होता है। मित्रों, इसके पत्तों को पानी में पकाकर उस पानी से किसी भी प्रकार के जख्म को धोकर उस पर ताज़े पत्ते पीसकर बांधने से वह ठीक हो जाता है। मधुमेह है मित्रों जिनको, या जिनको पेट के रोग है, उनको भी बिल्वपत्र का पत्ता सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों बिल्वपत्र का ये सब महत्व है। और यदि आप भी बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और इसको लाइक शेयर अवश्य करें और आगे लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।